ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंद 26वां अध्याय। ब्रजवासियों का श्याम सुंदर की स्तुति करना। शुकदेव मुनि ने कहा, हे राजन, जब नंदलाल जी ने गोवर्धन पहाड़ उठाकर अपनी ऐसी महिमा दिखाई, तब सब गोप व ग्वाल आश्चर्य मानकर आपस में कहने लगे कि जिस तरह हाथी कमल के फूल को उठा ले, उसी तरह श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को उठा लिया। यह मनुष्य का काम नहीं है। 8 वर्ष की अवस्था में नंद किशोर ने इतना भारी पहाड़ अपनी उंगली पर उठाकर 7 दिन बराबर खड़े रहे। ये परमेश्वर का अवतार मालूम होते हैं। इन्होंने महाप्रलय का जल बरसने से ब्रजवासियों के प्राण बचाए। इनको हम लोग किस तरह नंद जी का पुत्र कहें। लड़का अपने माता पिता के समान उत्पन्न होता है, सो नंद व यशोदा में ऐसा पराक्रम नहीं है जो श्री कृष्ण जैसा प्रतापी पुत्र उनसे उत्पन्न हो। इससे मालूम होता है कि यशोदा से किसी देवता या दैत्य ने भोग किया होगा, इसलिए ऐसा बलवान व प्रतापी पुत्र उसको उत्पन्न हुआ है। नंद राय के वीर्य का यह बालक नहीं मालूम होता। नंद व यशोदा को जाति से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर उपनंद आदि सब ग्वाल इस बात की पंचायत करने के लिए नंद जी के स्थान पर गए। उनमें जो लोग बड़े थे, उन्होंने पहले नंद व यशोदा से केशव मूर्ति की बहुत बड़ाई करके कहा कि हे नंद राय, श्री कृष्ण परमेश्वर की कृपा से सर्वदा अमर रहें। ये विपत्ति में हमारी रक्षा करते हैं, परंतु ये तुम्हारे पुत्र हमको नहीं मालूम होते, क्योंकि जब ये बहुत छोटे थे तब इन्होंने पूतना राक्षसी को दूध पूजते हुए मार डाला था। 1 वर्ष की अवस्था में तृणाव्रत को मारा, और जब यशोदा ने इनको उखल से बांधा, तब इन्होंने यमला अर्जुन दोनों वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला। वत्सासुर, बकासुर और अघासुर राक्षस को मारकर काली नाग को यमुना जल से बाहर निकाल दिया। धेनुक और प्रलंब राक्षस को मारकर ब्रजवासियों को अग्नि में जलने से बचाया। इतना भारी पहाड़ कुकरोंधे के समान पृथ्वी पर से उखाड़कर अपनी उंगली पर उठा लिया। इतना भारी पहाड़ कुकरोंधे के समान पृथ्वी पर से उखाड़कर अपनी उंगली पर उठा लिया, और महाप्रलय के जल से ब्रजवासियों की रक्षा करके इंद्र का अभिमान तोड़ा। जितनी प्रीति मोहन प्यारे में हम लोगों की रहती है, उतनी अपने प्राणों और बेटी बेटे में नहीं है। यह सब आश्चर्य की बातें देखकर श्याम सुंदर को तुम्हारे वीर्य से उत्पन्न होना हम लोगों के विश्वास में नहीं आता। सो तुम सच बतलाओ कि यशोदा ने किस देवता या दैत्य के वीर्य से इनको उत्पन्न किया, नहीं तो हम लोग तुम्हें जाति से बाहर निकाल देंगे। दोहा मालिक तीनों लोक के, तुमरो पुत्र ना होए, जन्म मरण जाको नहीं, माखन प्रभु है सोए। यह वचन अपने जाति भाइयों को सुनते ही नंद व यशोदा ने घबरा कर कहा कि सुनो भाइयों, श्री कृष्ण मेरा बेटा है, इसमें कुछ संदेह मत समझो। पर जो हाल गर्ग जी मथुरा से आकर कह गए हैं, उसमें एक बात मैंने छिपाई थी, सो आज कहता हूँ। गर्ग मुनि ने केशव मूर्ति के नामकरण के समय ऐसा कहा था कि तुम इन्हें अपना जना हुआ मत समझो। तुम्हारे पिछले जन्म के तप के प्रभाव से परम ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर यहाँ आए हैं। प्रतिदिन अपनी लीला ये तुमको दिखलावेंगे। ये सब बातें अब हमको आंखों से दिखाई देती हैं, तो मैं भी विश्वास करके जानता हूँ कि मेरा बेटा परमेश्वर का अवतार है, क्योंकि जो जो काम श्याम सुंदर ने किए हैं वह मनुष्य नहीं कर सकता। गर्ग जी ने यह भी कहा था कि एक बार इन्होंने वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए इनका नाम वसुदेव भी प्रसिद्ध होगा। गोप गोपाल का दुख ये निवारण करेंगे। जो कोई इनका दर्शन या इनकी लीला व नाम की चर्चा करेगा या इनके चरणों में ध्यान लगावेगा, उसे निसंदेह मुक्ति मिलेगी। दोहा माखन प्रभु घनश्याम को, जो चित्त धरी है नाम, प्रेम भक्ति के धाम में निर्विर कहे विश्राम। पिछले युगों में इनका रंग श्वेत व लाल था, इस बार श्याम रूप में इन्होंने अवतार लिया है। जब यह बात सुनकर ब्रजवासियों के मन का संदेह मिट गया, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी को आदि पुरुष जानकर बड़ी भक्ति व प्रीति से उनकी पूजा की और नंद व यशोदा के भाग्य की बढ़ाई करने लगे। श्याम सुंदर की जो बातें बालक लोग कहते थे, उनका कोई विश्वास नहीं करता था, सो उन बातों को सबों ने सच माना। दोहा जो माखन प्रभु की कथा कहे सुने दे चित, जो माखन प्रभु की कथा कहे सुने दे चित, प्रेम नेम को पद लहे रहे क्षेम सोनित। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम